में रखा है आपके साथ बांटने के लिए। प्रार्थना के साथ बैठे, बहुत जैसा पास्टर ने दुआ किया है कि पवित्र आत्मा आपको इस वचन का जो खुलासा मुझे हुआ है उससे कहीं ज़्यादा खुलासा आपके ऊपर हो। जो प्रकाशन मुझ पर हुआ है उससे कहीं ज़्यादा प्रकाशन हो, ताकि आप उसको पकड़ें। नए साल की नींव है, सीरीज शुरू नहीं कर रहे हैं सिर्फ आज के लिए, क्योंकि हम सब जॉइंट यहाँ जमा हैं, है ना। तो परमेश्वर ने जो बात नए साल की नींव के लिए दिया है उसको समझें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ हम में से अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग परमेश्वर से पाने के लिए ठहरे हुए हैं। बहुत समय से हम प्रार्थना में हैं, ठहरे हुए हैं हम, है ना। तो परमेश्वर से जो बात मुझे मिली है, मैं बार बार एक शब्द बोलूंगा, सिर्फ इसलिए कि आप आजू बाजू डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए ध्यान से सुने, इधर उधर नहीं, ध्यान से सुने, समझें प्रभु की बात। सब प्रेशियस परमेश्वर के बहुमूल्य वचन है, समझें परमेश्वर की बात को। वेल, आज का टाइटल जो है, समय आ गया है, नाउ इट्स टाइम। हम बहुत लंबे समय से परमेश्वर के पास ठहरे हुए हैं, बहुत लंबे समय से अपने अपने उत्तर के लिए परमेश्वर के पास ठहरे हुए हैं। और प्रभु ने कहा है मेरे लोगों से कहना, अब समय आया है, अब समय आया है। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन से पहले एक आयत देखें, उसके बाद हम कुछ आज परमेश्वर के वचन की व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट नहीं, परमेश्वर के वचन की व्याख्या देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बाइबल बताती है जॉन 12:20 से आगे, जॉन 12:20 से आगे, आज मुझे बाइबल खोलना पड़ेगा। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। कुछ यूनानी लोग थे जो आए थे यीशु मसीह से भेंट करने के लिए। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। उन लोग भेंट करने आए हैं, लेकिन यीशु मसीह का आंसर उनके लिए जो भेंट करने आए थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। उस लाइन पे प्रभु ने वर्ड दिया है, वो समय आ गया है। आपको समझना होगा परमेश्वर कैसे समय लाता है, हमें क्या समझाने के बाद वो समय लाता है कि हमारा ब्रेक थ्रू आ जाए। पास्टर्स, क्या समझा के परमेश्वर हमको उस जगह पहुंचाता है जहां हम बात को समझें। यहां यीशु मसीह से मिलने और यीशु मसीह बोल रहा है वो समय आ गया है, द टाइम हैज कम, समय आ गया है मेरे और आपके उत्तरों का, आंसर्स का, आप मेरे और आपके उस ब्रेक थ्रू का। कितने लोग कितनी बातों के लिए ठहरे हुए हैं, कितनी बातों के लिए ठहरे हुए हैं। तब प्रभु ने कहा, कहना समय आ गया है। कैसे आता है उसको समझेंगे हम। प्रभु जब कह रहा है, यीशु मसीह ने बोला, आप समझना बात, बोला समय आ गया है मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद, उसके बाद यीशु मसीह पिता के जिस उद्देश्य के लिए आया था, मुख्य उद्देश्य जो था, क्योंकि उसके पहले तक परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, कैसा काम करता है, कितना प्यार करता है, वो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म के द्वारा दिखा रहा है। लेकिन अब परमेश्वर का जो विशेष पर्पस, पिता का मकसद है, वो पूरा होने का समय आया। तब यीशु मसीह बोलता वो समय आ गया है।
आप भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को अभी तक देखते आए हैं, आश्चर्यकरम। दूसरी बातें, प्रार्थनाओं का उत्तर सब कुछ है, लेकिन आज जो आत्मिक बात प्रभु में है, जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता हमारे द्वारा, ब्रेक थ्रू जो है, एक नई शुरुआत नए साल में यीशु मसीह के आने के पहले, उसके लिए प्रभु का वचन आया है। वो समय आ गया है। एक एरा होता है, एक युग होता है जो समाप्त होता है और उसके बाद दूसरा युग शुरू होता है। जब यीशु मसीह ने ये बात बोला तो इसका मतलब ये नहीं आश्चर्यकरम खत्म हो गए। प्लीज प्लीज, इसका ये मतलब नहीं आश्चर्यकरम खत्म हो गया। पर्पस था क्रूस पे मरना है तो अब आश्चर्यकरम नहीं, क्रूस पे मरने के लिए जाने से पहले भी जब गेत्सेमनी के बगीचे में पतरस ने तलवार चलाया, मलखुस का कान उड़ा दिया, तब भी यीशु मसीह ने उस कान को जोड़ के चंगा कर दिया। आश्चर्यकरम करना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पर्पस में खड़े होने का समय आया है। आप समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं बात? उद्देश्य में, मकसद में खड़े होने का समय आया है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं किया है उसको हकीकत में पूरा होते हुए देखने का समय आया है। प्लीज, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं किया है हकीकत में होते हुए देखने का समय आया। इसलिए यीशु मसीह बोला वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह 33.5 साल तक पिता की बात को पूरा करता रहा और अंत के समय, बिल्कुल लास्ट के जो समय था, उसमें उसने ये बात कही। आप में से बहुत से लोग ठहरे होंगे, है ना, प्रैक्टिकली दुनिया में मनुष्य होके जो आपकी नीड्स हैं उसके लिए। तो मैं पहले उस तरफ से प्रोत्साहित करूं, फिर आत्मिक तौर पे करूं। आप में से बहुत से जवान बच्चे ठहरे हैं विवाह के लिए। समझना बात को, है ना, समय आ गया है। कहां अटका है, क्यों समय आ गया है, वो समझेंगे आज हम। नौकरी के लिए ठहरे हैं, समय आ गया है। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी नौकरी रखा है। आप में से बहुत से लोग ठहरे, दूसरी नीड्स हैं आपकी, जिसके लिए एक अच्छा घर चाहिए है, एक कुछ दूसरी बात चाहिए है ना, आपका समय आ गया है। लेकिन आज सुबह उन सब चीज से बढ़ के आत्मिक जीवन के ब्रेक थ्रू का समय आया है। आत्मिक जीवन के ब्रेक थ्रू का समय आया। आप भी और आपके द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा को देखें, वो हमारे लिए आज प्रथम बात है, प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। देखें जल्दी से बाइबल क्या कहती है। बाइबल के एक उदाहरण से, एक बात से हम आज की इस बात को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक आयत पढ़ें हम जल्दी से। रोमन्स 15:4, रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। रोमन्स 15:4, रोमियो 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। इंग्लिश का अनुवाद कहता है, whatever was written beforehand is meant to instruct us in how to live the scriptures, impart to us encouragement and inspiration so that we can live in hope and endure all things। जो बातें हमारे लिए पहले से लिखी गई हैं, है ना, वो इसलिए लिखी गई हैं कि उन बातों को पढ़ के पवित्र आत्मा में समझ के हम प्रोत्साहन और प्रेरणा पाएं, ताकि एक आशा में जिए कि हमारा उत्तर आ रहा है। जोर से, हमारा उत्तर आ रहा है, वो द्वार पे है।
क्यों नहीं आ रहा है उस बात को अभी हम समझेंगे, और क्यों आ जाएगा वो हम समझें। हमारा उत्तर आ रहा है। बाइबल कहती जो बातें लिखी गई हैं परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखी गई हैं कि उन वचनों को पढ़ के पवित्र आत्मा में समझ के हम प्रोत्साहन पाए, प्रेरणा पाए। नहीं यार, परमेश्वर कल, आज और सर्वदा एक सा है। कल किया है वो आज भी करेगा। आमीन। उसने कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और उसी के लिए आज परमेश्वर के वचन से एक हिस्सा हम देखेंगे और फिर उसके बाद उसी को हम समझेंगे, है ना। लेकिन बाइबल कहती है जो 4 आयत में लिखा है, हम धीरज और पविश्वास के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। आशा रखें, वेट, ठहरे समझने के लिए। कहां हम लोग हो सकता था और नहीं हुआ, हो सकता था, क्यों नहीं हो पा रहा है। आज वो बात होली स्पिरिट सिखाना चाहता। उसके लिए बाइबल कहती है साम 27:14। आज मेरी परीक्षा है। साम 27:14, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे। बाइबल कहती है Here is what I have learned through it all. Don't give up. दाऊद बोलता है, दाऊद का भजन है, बोलता है Here is what I have learned throughout it all. Don't give up. Don't be impatient. Be inventive as one with the Lord. Be brave and courageous and never lose hope. Yes, keep on waiting. Keep on waiting, for He will never disappoint you. परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ एक होने के लिए है बात, उसके साथ एक होने के लिए है, समझने के लिए है, उसका मकसद क्या है। इसलिए बाट जोता रहे, ठहरा रहे, ठहरा रहे, अधीर मत हो, अधीर मत हो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेगा, वो कभी भी निराश नहीं करेगा। एक हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद, मैं ठहरा हूं, मेरे ठहरने में, बाट जोने में देर हो रही है, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। आप मुझे निराश नहीं होने देंगे। आमेन, हालेलुया। वो निराश नहीं होने देगा चर्च आपको, वो अपनी बात को पूरी करेगा। समझें प्रभु की बात को। बाइबल कहती है ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है, ठहरे रहे, बाट जोता रहे, ठहरे रहे, वो निराश नहीं करेगा। लेकिन ठहरे रहना, बाट जोना और फिर ये वचन आना कि समय आ गया है, उन दोनों के बीच में क्या है? क्यों प्रभु कह रहा है ठहरे रहे, बाट जोता रहे, मैं निराश नहीं करूंगा। वो ना इतना अद्भुत परमेश्वर है कि हम बीच में कहां गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना, उसको ठीक करता है, उसको समझाता है ये नहीं है, यहाँ आंसर नहीं है, वापस यहाँ आ, यहाँ तेरा आंसर है। हालेलुया। तो गलत रास्ते पे है, बहुत सारी दूसरी बातों ने तेरे अंदर डाल के तेरे को मिसलेड कर दिया, गुमराह कर दिया, गलत रास्ते पे ले गया। नहीं परेशान हो विश्वासी, नहीं परेशान हो, पवित्र आत्मा सही रास्ते पे ला रहा है। उस रास्ते में परमेश्वर ने आपका उत्तर रखा है। आमेन। आइए समझें। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक हिस्सा परमेश्वर के वचन में से लिया हूं। मैंने नहीं लिया, प्रभु ने मुझे दिया है और वहां से समझाया है, और मैं वहीं से आपको आज उस हिस्से से परमेश्वर की बात समझाऊंगा। सब जन एक साथ विश्वास से बोले, मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है, मैं आत्मिक जीवन में नई शुरुआत पाऊंगा, ब्रेक थ्रू पाऊंगा। आमेन। जो हिस्सा मैंने लिया हूँ हम आपके सामने हैं आज, तो आप पढ़ें उसको, है ना, और फिर हम उसमें आगे जाएंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक।
पहली आयत से 9वीं आयत तक थोड़ा सा नॉर्मल संडेस जो हम वचन सुनते हैं, है ना, 1 घंटे का, आज थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत आराम से बैठे सुने और आशीष पाए। सिर्फ 2 लोगों ने उठाया हाथ। यस यस, पढ़ें जोर से। जोशुआ 1:1-9 एक साथ। चलिए घर जाके पढ़ लेना। यहोशू के लिए यहां पे परमेश्वर की एक आज्ञा आई है ना। पहले 2-3 आयत जो आपने पढ़ा उसको आपने पढ़ा होगा। परमेश्वर आया और यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ। इस बात के पहले, है ना, जब परमेश्वर आया यहोशू से बोला, अब तू उठ और मेरे लोगों को लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर, एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, है ना। लेकिन आपको मालूम, इसके पहले परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कई बार इस्राएलियों को दे चुका था। इब्राहिम से शुरू किया, वहां उसको प्रतिज्ञा दी, देश में तुझको दूंगा। इसाक को दिया, ये देश में तुझको दूंगा। याकूब से बोला, उसके बाद लाइन से सबको बोलता रहा परमेश्वर। कई बार परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दिया, और देने के बाद अब जब यहोशू की पुस्तक का समय आया, यहोशू का समय आया, तो बोला अब एंटर करना है। अभी तक प्रतिज्ञा किया था, अब एंटर करना है। जो बात पहली आज समझने की है, कई बार कह चुका था, अब आया यहोशू के पास और कहा, यहोशू मेरा दास मूसा मर गया, अब तो उठ और इन लोगों को लेकर यरदन में जा। जो बात समझने की है ना, द प्रॉब्लम वॉज नॉट विथ प्रॉमिस। प्रतिज्ञा में समस्या नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज विथ पीपल। लोगों के साथ समस्या थी, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर सामर्थी है। वो खाली पीली प्रतिज्ञा नहीं देता है। वो जब प्रतिज्ञा देता है उसमें उसकी सत्यता, पवित्रता, सामर्थ सब कुछ छुपी होती है। वो प्रतिज्ञा में समस्या नहीं है, समस्या लोगों में है। और परमेश्वर आज सुबह वही बात को डील करना चाहता है। लोगों में जो समस्या है ना, उसको डील करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आया फिर से एक बार और यहोशू से कहता है, आओ उठ, मूसा मर गया, तू इन लोगों को लेके आगे जा। समझे, है ना। एक एक चीज धीरे धीरे आपके बोल को समझा रहा हूं मैं। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, प्लीज, यहोशू से कह रहा है पहली पुस्तक में, अब तू उठ और मेरे लोगों को लेके जा। यहोशू से, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, आपको शायद बाइबल क्लिक करे। यहोशू से कह रहा है। यहोशू एक बार, इसके पहले एक बार ऑलरेडी प्रतिज्ञा के देश में जा चुका है। गिनती के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने यह कहा मूसा से, भेदियों को भेज कि वे जाएं, पूरा भेद लेके आए। यहोशू गया और उस प्रतिज्ञा के देश में जाके सब कुछ देख के आया है। आप सोचो, आप खुद सोचो, आप चर्च, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉमिस, प्रॉब्लम इज विथ पीपल। आज सुबह की दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपना उत्तर पाते पाते चूक गए।
इस्राएल परमेश्वर के टाइमिंग में एंटर करने ही वाला है, चूक गया। किस बात से? ध्यान से। परमेश्वर क्या कर सकता है उसको समझने के बजाय वहां के लोगों को देख के डर गया। बोले नहीं, हम नहीं जा सकते, हम वो देश नहीं ले सकते, हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, वहां अनाकवंशी हैं, वहां बड़े बड़े लोग हैं, वो देश ऐसा है, वो अनाकवंशी है, नहीं 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 नहीं, हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। और बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया। आपकी प्रार्थनाओं को देखकर, आपके उपवास और प्रार्थना को देखकर, अपने प्यार में जब आप उसके पास गए थे, उसने आपके जीवन में अपने प्यार को उंडेल के आपके लिए एक प्रतिज्ञा किया, एक बात आपके लिए कही, एक वर्ड ऑफ प्रोफेसी आपके लिए भेजा। बोला मैं ये बात पूरी करूंगा। लेकिन जब वो प्रतिज्ञा का पूरा होने का समय आया, आप डर गए, आप डर गए, जाते जाते आप रह गए, जाते जाते आप रह गए। परमेश्वर आया था पूरा करने। चर्च पीछे जो लोग बैठे, परमेश्वर आया था, आप डर गए। परमेश्वर आया था एक रात में आपसे बात करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए आया था। लेकिन आपने अपनी बीमारी की भयावहता को देखकर अविश्वास लिया है, संदेह कर दिया, मैं कैसे चंगी हो सकती हूं, मैं कैसे इस कैंसर से बाहर आ सकता हूं, मैं से कैसे इस डायबिटीज से छुटकारा पा सकता हूं। आप डर गए। परमेश्वर के क्रूस की कीमत जो कर सकती है, आपने उसको पकड़ के नहीं रखा, आपने उसको होल्ड ऑन करके विश्वास से आगे नहीं गए। नहीं, ये मेरा नहीं है, जिसने मुझसे प्रतिज्ञा किया है उसकी सामर्थ्य के प्रकट होने का समय आया है। जिसने प्रतिज्ञा किया है उसकी सामर्थ्य के प्रकट होने का समय आया। समझें, अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को ठीक करें, अलाइन करें, लाइन में लेकर आए। आपकी समस्या की बात नहीं है, जिसने प्रतिज्ञा किया वो सामर्थ्य है और वो अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस साल आपके लिए वर्ड भेजा। बहुत लोग बहुत जगह अटके होंगे, लेकिन आज प्रभु की बात को समझे, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो सामर्थ्य है। और आप समझें उसकी और गहराई को, थोड़ा और गहराई में जाएं और समझें उस सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको चुना है जो योग्य नहीं है, क्योंकि वो योग्य है। आपको चुना है क्योंकि वो आपके द्वारा एक अद्भुत काम करना चाहता है। देवर अबाउट बस 14वें अध्याय में गिनती के बिल्कुल पास में थे। 12 लोग जाके भेद लेके भी आ गए, लेकिन लोगों से डर के चूक गए। आप समझ रहे हैं चर्च? कम ऑन, एक हाथ ऊपर उठाएं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। जब मेरे उत्तर का समय है, मुझे विश्वास दें कि आप करने जा रहे हैं और मैं आपकी महिमा को देखूं। आमीन। क्यों चूक गए वो? यहोशू और काले बोल रहे हैं नहीं करो ऐसा, ये राइट टाइम है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनको जीत लेंगे, वो हमारे सामने टिड्डे के समान बन जाएंगे, हम कर लेंगे। उनके अनाज्ञाकारिता के कारण। जोर से सब बोले, जोर से। आपका ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, आपका उत्तर नहीं आ रहा है, आप अटके हुए हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा समझा भी नहीं और माना भी नहीं। समझा भी नहीं और माना भी नहीं। समझना भी है, अच्छा परमेश्वर करना मेरी द्वारा करना चाहता है, मेरी द्वारा करना चाहता। मूसा कह सकता था नहीं, अब 80 साल का हो गया हूं, कहां चलूंगा प्रभु, बल नहीं है, अब नहीं बोला। 80 साल के बाद उसकी सेवकाई शुरू हुई। जो यहां लोग बैठे उनमें से कुछ से कहना चाहता हूं, आप क्या अपनी दुनिया वाली रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं?
अब दुनिया की रिटायरमेंट की उम्र आपने पार किया है, परमेश्वर के साथ परिपक्वता की उम्र में अब आए हैं। वो अपरिपक्वता में आपको यूज करेगा, वो अपरिपक्वता में यूज करेगा। आपने कैसे सोच लिया कि आप उस उम्र को पार कर गए? परमेश्वर हमको उस उम्र में लाता ही है कि हम परिपक्व होकर उसकी सेवा करने वाले बने। अभी भी उसने आपके लिए कुछ रखा है, कुछ अद्भुत रखा है, कुछ अद्भुत रखा है जो आपके द्वारा कराएगा। आमीन, हालेलुया। एक हाथ उठाए, धन्यवाद दे मेरे लिए, मैं जिस उम्र में हूं उसी उम्र में परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा। कम ऑन, थैंक्स कहें उसको, धन्यवाद दें। वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, क्योंकि उसी के लिए तो उसने आपको चुना है। चर्च, वो धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। वो करेगा, वो आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। कलीसिया में लोग अंधों को आंखें खुलते हुए देखेंगे, बहरों को सुनते हुए देखेंगे, लंगड़ों को चलते हुए देखेंगे। चर्च, उसने प्रतिज्ञा किया है और वो अपनी बात को पूरा करेगा। अपने बात को नहीं देखें, उसकी बात को देखें और समझें। आमीन, हालेलुया। आगे चलें, प्रभु क्या कहता है। उन्होंने गलत मार्ग में चले गए, डिसोबीडिएंट, और हम भी बहुत अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं। कभी हमसे अनाज्ञाकारिता होती है, हमारे आस पड़ोस के लोग आके हमको बहका देते हैं। हमसे अनाज्ञाकारिता होती है जब कुछ लोग आके हमसे कुछ दूसरी बात कहते, जो है नहीं वो बात कहने लगते हैं। या हम खुद अपनी गलती में किसी के लिए गलत अनुमान लगा लेते हैं, किसी के लिए गलत अनुमान लगा लेते हैं, अरे पादरी तो ऐसा है, और फिर हमसे डिसोबीडियंस हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। शमूएल बालक मंदिर में था, सब कुछ देखता था, उसने अनुमान नहीं लगाया एली क्या है और उसके बच्चे क्या हैं। वो सिर्फ वाचा के संदूक के पास ठहरा था, प्रभु क्या कहेगा। आप क्यों दूसरों की बातों से बहक गए और जो मेन स्ट्रीम है, जहां परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है, उसको खो दिया? क्यों लोगों की बातचीत में, और जो लोगों ने आपसे कहा उसको आपने बाइबल से मिलान किया, पवित्र आत्मा में पूछा, प्रभु कल मेरे घर में कोई आया था ऐसा कह रहा था, सच है वो? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं जो प्रभु ने दिया है, कोई ऐसी वैसी आज का वचन नहीं है आपके जीवन को यहां से यहां ले जाने के लिए। यर्दन के पार प्रतिज्ञा के देश में उसकी महिमा को देखने का देश ले जाने के लिए है। चर्च, लोगों की बातों में, लोगों के बहकावे में नहीं आए। लर्न टू ओबे गॉड। एक जन कह दे आमेन। सीखें परमेश्वर की आज्ञा मान। मिस कर दिए, चूक गए वो डिसोबीडिएंट में। आगे, क्योंकि हम जानते हैं हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन वो उसकी सामर्थ का समय है, वो सब कर देगा, वो सब कर देगा। वो एक उदाहरण से आपको इस बात को समझाता हूं। यह उदाहरण मैंने कॉइन किया है ना, मैंने बनाया हूं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को उससे अच्छी कोई बात नहीं समझ में आई जिससे आपको समझाऊं। तो मेरे दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात के समान इस बात को नहीं लेना। अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, समझे मैं बात को समझाने के लिए क्या उदाहरण दे रहा हूं, समझे, है ना, समझे बात को, क्योंकि वैसा नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। मार्क मेरा बेटा है, उसके जन्मदिन का समय था और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, यार जन्मदिन आ रहा, मैं उसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो आजकल का जो लेटेस्ट चीज़ है
मैं वो उसको देना चाहता था, है ना। मोबाइल है, एक ऐसी वॉच देना चाहता था जो उसकी मल्टीपर्पस काम की हो, और मैंने उसके पट्टे में, है ना, उसका नाम लिखाया इनोंग, दुकान वाले से, और बड़े उससे गिफ्ट पैक करवा के 2 दिन पहले लेके आया कि 2 दिन के बाद मार्क का बर्थडे मैं उसको दूंगा। 6 तारीख को आता है, मैं 4 तारीख को लाया। अब समझे, पांच तारीख को कुछ हो गया, उसका और शाइन का झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हो गया, हुआ नहीं, मैं समझाने के लिए उदाहरण बनाया हूं। हाँ, बहुत आसानी से हम लोग गलत ले लेते हैं, मतलब बहुत आसानी से। और मुझे मालूम है चर्च छूटने के बाद अब बोलेंगे क्यों मार्क के साथ झगड़ा हुआ था तेरा। दैट इज व्हाट, अब पूरा सरमन नहीं याद रहेगा उनको, एक शब्द भी परमेश्वर की बात नहीं समझेंगे, याद रखेंगे, ये बात जरूर करेंगे। मुझे दुख है, अफसोस है फुल गॉस्पेल के लिए। अब समझें बात को, झगड़ा हो गया, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। 5 तारीख की शाम आई, ठहरा था वो कि पापा जो लाए हैं वो देंगे। मैंने कहा सॉरी मार्क, यू हैव हर्ट मी, तुम्हें मेरा दिल दुखाया, मैं नहीं दूंगा तुमको इनाम। मुंह छोटा हो गया, निराश हो गया। मैंने कहा नहीं, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, समझा रहा हूं, सुने आत्मिक जीवन की बात, नहीं मिलेगा। उदास हो गया, मैं गया वापस वो वॉच को लेके बड़ी दुकान में जहां से मैंने ये कराया था, और उसको बोला सर ये सॉरी वापस करना नहीं। दुकान वाले ने बोला ये वापस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, देखो पूरा वैसी का वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया हूं इसमें। ध्यान से मेरे को देखा, मुस्कुराया, बोला इसलिए वापस नहीं होगी क्योंकि इसमें मार्क का नाम लिखा है। समझो, परमेश्वर अपने वायदों में अटल है। जिस वायदे पे आपका नाम लिखा है, परमेश्वर की जिस ग्लोरी में आपका नाम लिखा है, गलील के काना के उस घर में दाखरस कम होएगा, पहला आश्चर्य कर्म करेगा जहां जिसका नाम लिखा है, परमेश्वर उसको मिटा। आपका नाम लिखा है, वो आपके द्वारा ही अपनी महिमा प्रकट करेगा। सिर्फ हमारी अनाज्ञाकारिता है, डिसओबीडियंस है, जो इस्राएल के उन लोगों को जंगल में भटकाती रही, वहीं मर गए। सिर्फ आज्ञाकारिता में यहोशू और कालेब जा सके। आप समझ रहे हैं बात? मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर ने आज मुझे क्या बात दिया है। आत्मिक जीवन की सच्चाई है ये। हमारा डिसओबीडियंस, परमेश्वर ने नाम लिखा है पहले से। 2 हफ्ते पहले चर्च में हमने सुना, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझको चुना है उसने। जगत की उत्पत्ति, आपका नाम लिखा है उसने, वो नहीं मिटाएगा। आपकी अनाज्ञाकारिता उसको मिटा देगी। ध्यान से सुनना, अनाज्ञाकारिता हमारे लिए पनिशमेंट ले आती है, और पनिशमेंट के साथ उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हमारी हम नहीं समझते हैं, हम अपने आप को इतना समझने लगते हैं ना कि हम कुछ हैं मसीही जीवन में।
जब मैं उस बात को अपने सामने रख के दृश्यवान करता हूं ना, तो मेरे को लगता है यार कितने भाग्यवान थे वो लोग जिनको परमेश्वर सबसे पहले प्रतिज्ञा के देश में भेज रहा भेद लेने के लिए। और अपनी हट के कारण, व्हाट गॉड कैन डू, परमेश्वर क्या कर सकता है, उन लोग ने वो चीज में चूक गए हट के कारण। नहीं ऐसा है, ऐसे ही होना चाहिए, मेरी इच्छा है ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं हम नहीं कर सकते। हम चर्च में कोई है जो आज ऑनेस्टली ईमानदारी से कन्फेस करेगा कई बार आपने जिद में खो दिया? क्यों शर्मा रहे हो? यीशु मसीह के सामने हो, कम ऑन। अपनी जिद में आपने खो दिया, आपका समय खो दिया। आपको परमेश्वर बहुत पहले इस्तेमाल कर लेता, आपको परमेश्वर बहुत पहले अपनी सामर्थ से भरकर अद्भुत काम दिखाना शुरू कर देता। अपनी जिद में आपने खो दिया, आप हम्बल नहीं हो पाए, परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझ पाए। और मैं बार बार वो आयत कहता हूं इब्रानियों 3:10 की, मैं उन दिनों में पर अपने लोगों से रूठा रहा, उन्होंने मेरे तरीकों को, मार्गों को नहीं पहचाना। हम चाहते हैं परमेश्वर इस्तेमाल करे, हम चाहते हैं परमेश्वर का काम हमारे द्वारा, हम चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वेश को, तरीकों को नहीं चाहते। हम अपने वेश में चाहते हैं, हम अपने वेश में चाहते हैं सब चीजें। नागरथ चौक में एक मैंने उदाहरण दिया था, मुझे बहुत पसंद है वो। मैंने भी परमेश्वर के किसी दास से सुना, मार्था विंग्स के बारे में। किसी को याद है ये नाम? मार्था विंग्स का उदाहरण दिया था। बहुत सामर्थी दासी थी परमेश्वर की, बहुत सामर्थी। ऐसे आश्चर्यकरम होते थे उसकी मीटिंग्स में। उसका हस्बैंड उसका वॉलंटियर होता था। शादी के बाद की बात कह रहा हूं, शादी के बाद उसका हस्बैंड वॉलंटियर होता था। इतने आश्चर्यकरम, मतलब इतने आश्चर्यकरम। एक दिन प्रभु आया, जब वो अपने प्रार्थना के समय में थी, प्रभु ने उससे बात किया और उससे कहा, मार्था विंग्स, डू यू लव मी? यस लॉर्ड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यार करती है? बोले प्रभु मैं बहुत प्यार करती हूँ। दिखाएगी? मैंने कहा जी, आप बोलिए क्या करना है सिर्फ। बोले मैं ये तेरे को जो मिनिस्ट्री दिया हूं ना, पूरी पब्लिक के सामने ये वापस लेना चाहता हूं। बोला कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर बोला ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मीटिंग थी, गई वो, एक भी आश्चर्यकरम नहीं हुआ। घर जाने के बाद उसका हस्बैंड बोला क्या हो गया तेरे को आज? कुछ नहीं बोली। दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, फिर गई उसमें। 3 दिन की मीटिंग थी, दुआ करी, एक भी बंदा हील नहीं हुआ। 3 दिन ऐसे ही चले गए। उसका हस्बैंड परेशान हो गया, बोला क्या हो गया तेरे को, आश्चर्यकरम क्यों नहीं हो रहे हैं? तब उसने फिर धीरे से हस्बैंड पर रिवील करी। ले प्रभु आया था, मुझसे पूछा मुझसे प्यार करती है, प्रमाण देगी उसका? मैंने कहा जी। प्रभु ने कहा मैं ये मिनिस्ट्री ले लेता हूँ। मैंने हाँ कह दिया, इसलिए आप आश्चर्यकरम नहीं हुए। आप यकीन माने, उसका हस्बैंड उसको मनोवैज्ञानिकों के पास ले गया, डॉक्टर्स के पास ले गया, इसका माइंड खराब हो गया। आप उस इंसल्ट सह सकते हैं? अंडरस्टैंड चर्च, गहराई को समझें। कोई बात नहीं, हंसती मुस्कुराती हस्बैंड के साथ चली जाती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हस्बैंड ने मीटिंग शुरू किया और ये घर में बैठ के दुआ करती रहती सिर्फ। 2 साल के बाद फिर से परमेश्वर आया और आके बोला मार्था विंग्स, बोली यस लॉर्ड, मैं जान गया तो मुझसे प्यार करती है, मैं जान गया तो मुझसे प्यार करती है। अब बोल मैं तुझे क्या दूं? आपसे पूछेगा प्रभु तो आप क्या बोलोगे? मैं रियल
आत्मिक जीवन की बातें प्रभु में पाके आपको सिखाना चाहना। अब बोल तुझे क्या चाहिए, हम होंगे तो कुछ भी मांग लेंगे। बोल फिर से रेस्टोर कर दे लॉर्ड, फिर से वो कर दे लॉर्ड। मार्था विंग्स बोली, जीसस आपने अपनी इच्छा से लिया था, अब आप फिर से अपनी इच्छा जो है मेरे जीवन में पूरा कर दें। आप हाइट देख रहे हैं नम्रता की, आप अपनी इच्छा से जो है कर दीजिए। तो परमेश्वर दो बातें उसके सामने रखी, बोले दो चीज रखता हूं, एक फिर से मिनिस्ट्री रेस्टोर करूंगा, लेकिन दो चीज, एक जिसमें तू पब्लिक के सामने खड़े होके फिर से उसी पवित्र आत्मा के फ्लो में बहेगी, या दूसरी छिप के मेरी सेवा करेगी। उसने फिर वही जवाब दिया, आप क्या चाहते हो? आई लव यू जीसस, मैं यहां अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हूं, किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हूं, आप क्या चाहते हो? यीशु मसीह बोला छिप के। ओके लॉर्ड। सुने, उसने फिर शुरू करी, बाइबल कॉलेज में पढ़ाती थी, छिप की मिनिस्ट्री शुरू हुई। बाइबल कॉलेज में लोग आते, दुआ कराते, अद्भुत काम होने लगे। एक दिन सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, सुने चर्च, सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, मार्था विंग सामने बैठी थी, पढ़ा रही थी। अचानक से सारे के सारे स्टूडेंट्स चौंधिया गए। जीसस, यीशु मसीह। मार्था विंग्स वहां से गायब थी और यीशु मसीह उसमें से दिखाई देने लगा। हम अपनी अनाज्ञाकारिता में, अपनी हट में परमेश्वर के पर्पस को भूल रहे हैं, जिद में सिर्फ भूल रहे हैं। जब हम समझने लगते हैं क्या बात है, परमेश्वर आया यहोशू के पास, बोला मूसा मर गया है, अब तू उठ। जब परमेश्वर हमें उठाता है ना, और इस प्रकार हमें तैयार करके बना के रखता है कि लोग मसीह को देखें, ध्यान से समझना बात प्लीज, वचन की गहराई। मूसा मर गया है, अब तू उठ। यहोशू से जब यह बात कही जा रही तो आप सोचें, 40 साल यहोशू मूसा के साथ था, उसने रियल में परमेश्वर क्या है मूसा के द्वारा देखा, और परमेश्वर आके यहोशू से कह रहा है अब तू उठ, मेरा दास मूसा मर गया। यहोशू के लिए वो बात पचाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यहोशू मर गया, यहोशू मर गया। सुने, मर भी गया है, मैं उसको पहाड़ पे ले गया और वहां वो मर गया। मरने से पहले मूसा की गवाही क्या थी? बाइबल कहती है ड्यूटरनॉमी 34:10, पहले 10वीं आयत पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बोल देता हूं। परमेश्वर जब यहोशू मूसा को ऊपर ले गया तो वहां से उसने पूरा प्रतिज्ञा का देश दिखाया मूसा को, पूरा प्रतिज्ञा का देश दिखाया, और दिखाने के बाद बोला मूसा टाइम इज अप, और उसके लिए गवाही दिया परमेश्वर ने। देखें स्क्रीन पर 34:10, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। अक्सर मैं बोलता हूं, है ना, अच्छा वर्ड नहीं है, मुझे क्षमा करना। आई ऑनर ऑल पास्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग मसीह के दास दासी जो बैठे हैं ना, आई ऑनर, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी मैं बहुत लंबा ऐसा जाके आता हूँ। झोला छाप पास्टर नहीं बने, गवाही परमेश्वर दे, गवाही परमेश्वर दे। मूसा के तुल्य इस्राएल में
ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की है। जब परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाले बनते, कुछ चीज की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ स्टेज पर आके खड़े हो, प्रभु आता है, काम करना शुरू कर देता है। समझें बात को। परमेश्वर ने आके बोला मेरा दास मूसा मर गया। यहोशू बहुत उसमें पड़ गया, मर गया। मैं भी सालों से इस बात को पढ़ा हूं और सालों साल मेरे अंदर प्रश्न था, मूसा मर गया। परमेश्वर ने आके बोला वाई लॉर्ड, सुने क्यों? परमेश्वर ने मूसा को चुना था इस्राएल को छुटकारा दिलाने के लिए, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन जिसको प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए चुना है ना, सुने सुने ध्यान से, जिसको प्रतिज्ञा के देश में इस्राएल को ले जाने के लिए चुना है, उसकी सारी निर्भरता को वो परमेश्वर कट कर देता है। आप किस पे डिपेंड हैं? आप किस पे निर्भर हैं? दुनिया की ऐसी क्या बात है जिस पर आप निर्भर हैं और वो निर्भरता में होके आप परमेश्वर के पर्पस में खड़े होना चाहते हैं? आपके बाइबल का ज्ञान वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आपके बोलने की कला वो परमेश्वर के द्वारा है। मूसा तो हकलाता था। आप किस पे निर्भर होके परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने के लिए, किस बात पे निर्भर हैं आप? परमेश्वर उसको कट कर देगा। और सुने, आज के इस प्रकाशन को सिर्फ कट ही नहीं कर दिया उसने, मूसा पहाड़ पे मरा ही नहीं, सुने, परमेश्वर ने उसको वहां पे गाड़ दिया। किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, किसी के पास कब्र कहाँ है नहीं मालूम कि आके फूल चढ़ा दें, किसी के पास वहाँ कब्र पे मेला लगाने के लिए भी समय, अवसर, चांस नहीं मिला। खत्म, वंस फॉर ऑल। जिस बात पर आप निर्भर होते हैं, जिस बात के ऊपर आप डिपेंड होते हैं, परमेश्वर वंस फॉर ऑल उसको काट के आपके जीवन से दूर कर देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा आप ह्यूमन पे, ह्यूमन विजडम पे, मनुष्य के ज्ञान पे, मनुष्य की बातों पे निर्भर होएं और परमेश्वर का काम करें। परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर पर निर्भर होके उसके साथ जाके काम करें। जोर से, वो है बात चर्च। इसलिए परमेश्वर ने बोला यहोशू उठ, मूसा मर गया है, मैंने काट दिया हूं। परमेश्वर आप में से बहुतों के जीवन में जिसके ऊपर आप निर्भर है ना, वो इस साल कट कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने ये वर्ड भेजा है। यीशु मसीह के पास वे मिलने आए थे। थोड़ा सा बोलूं, मैं समझाने के लिए बोलता हूं। मैं यीशु से मिलने आए थे। वाह, आश्चर्यक्रम सुनकर पानी का रदाकरस। लाजर को जिलाया, यायर की बेटी को जिलाया, अंधों को जिलाया। नहीं मिला यीशु मसीह, नहीं मिला। समय आ गया, टाइम है इसका। मनुष्य का पुत्र महिमा पाए। आप तैयार हैं अपने उस पहचान से कट होने के लिए? चर्च प्रतिष्ठा है, लोग सलाम करते हैं, डेविड भाई साहब कट हो जाए, क्योंकि उससे भी बढ़कर एक बात है जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है। उससे भी बड़ी बात है जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको गाड़ दिया, इसीलिए ताकि जिस बात पे आप निर्भर थे उसके, ध्यान से सुने, उसके पास वापस नहीं जाए। कोई नहीं जा पाया मूसा के पास, फिर कोई नहीं जा पाया, खत्म। कोई एक जन कलीसिया में जो आज निर्भरता को गाड़ेगा, बुद्धि की जो भी है गाड़ेगा, और फिर बोलेगा आज 2025 के पहले दिन
प्रभु आज के बाद कुछ नहीं। कोई है कलीसिया में, 1 जन, 2 जन, कम ऑन, 3 लोग, कोई जो अपनी निर्भरता को गाड़ेंगे? अच्छे से ऊपर हाथ उठाएं, निर्भरता को गाड़ेंगे। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए, मैं दिखाई नहीं दूं, अब मैं एज पास्टर कुछ नहीं लॉर्ड, मैं कहाँ हूँ, मुझसे बनता ही नहीं कुछ प्रभु। मेरी इच्छा है आज के बाद से सब मेरी निर्भरता खत्म और सिर्फ आप दिखाई दें। गो हेड 1 मिनट की प्रार्थना करें, अच्छे से करें, प्रभु से मांगे उससे, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर में ले जा रहा हूँ आपको इसके बाद की, जब आप बात सुनेंगे कहें उससे, बहुत दिल से कहें। यदि पवित्र आत्मा में रोना आ रहा है ना, आंसुओं के साथ कहें, प्रभु मेरी निर्भरता आज ज़ेडास में बरीद, मैं गाड़ के जा रहा हूँ प्रभु, मेरी निर्भरता खत्म, मैं किसी पर भी निर्भर नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ आपका हूं और मैं सिर्फ आप पे निर्भर होके आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से। सुने चर्च, मेरे को भी नहीं समझता था ये बातें, अब प्रभु आंखें खोला है। जब वो हो गया तब आप जानते हैं नेक्स्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने नेक्स्ट यहोशू से क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ प्रभु, 3 बार पढ़ा हूँ, मेरे को याद था, कुछ होता है तो यहोशू की बातें बोलता हूँ मैं, दुआ में बोलता हूँ मैं, लेकिन अब जब 1 तारीख के लिए परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, मैं सुने, जब हम गाड़ देते हैं ना अपनी निर्भरता को तो क्या होता है? जोशुआ 1 चैप्टर, फोर्थ वर्स। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। जब हम अपनी निर्भरता को कट करते हैं ना, प्लीज बहुत उससे समझे बात को, परमेश्वर की बात को समझे। जब हम अपनी निर्भरता को कट कर देते हैं, नहीं प्रभु मैं आप पे निर्भर हूं, तब परमेश्वर आके बोलता है, जोशुआ तू जब भेद लेने गया था तो कहाँ तक गया था? प्रभु हम 12 लोग थे, जहाँ तक जा सकते थे बस उतने ही देश देख पाए हैं, और कुछ वहाँ के फल लेकर आ गए कि जो आपने प्रतिज्ञा किया सचमुच वैसे ही है। ये कहाँ तक गया था? बस परमेश्वर बोला नहीं, निर्भरता खत्म हो गई ना, अब मैं आ गया हूँ दृश्य में, अब मैं तेरे को, सुने, अब मैं तेरे को, परमेश्वर आज आप सबके लिए जो निर्भरता को कट करके मसीह के साथ चलने के लिए राजी हो रहे हैं, प्रतिज्ञा देके कह रहा है, मैं तुझे लबानोन से जितनी दूर तक जा सकता है, जितनी दूर तक जा सकता है, लबानोन से लेकर पारात महासमुद्र तक, कितनी दूर जा सकता है, आगे उधर से लेके पीछे उधर तक, जहां तक तू जाएगा वो सब मैं तुझको दूंगा। आपका आत्मिक मन, आपका आत्मिक मन, आपकी आत्मिक समझ यीशु मसीह में, उसकी सामर्थ्य में कितना बड़ा सोच सकती है, परमेश्वर वो सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। निर्भरता अलग कर दे, आपको गुमान भी नहीं होएगा परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने अब यीशु मसीह पर भरोसा करना सीखा, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह में मैं आज पूरी कलीसिया से, लेकिन विशेष तौर पे सब पास्टर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह में बड़ा सोचें, यीशु मसीह में बड़ा दर्शन देखें, यीशु मसीह में बड़ी बात देखें, यीशु मसीह में बड़ा सोचें, यीशु मसीह में बड़ा सोचें, क्योंकि जब निर्भरता कम हो जाती है, वो आपके हृदय को जांच लेता है और देख लेता है अब ये मेरे ऊपर निर्भर है, तब परमेश्वर कहता है मैं उतर आया हूँ, लबानोन से लेके समुद्र के पार तक, इस कोने से लेके उस कोने तक मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा।
आमेन। दोनों हाथ ऊपर उठा के धन्यवाद दें। मेरा समय आ गया है, मैं यीशु मसीह में बड़ा सोचूंगा, मैं यीशु मसीह में बड़ा दर्शन रखूंगा, मैं यीशु मसीह में उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को होते हुए देखूंगा। मैं जहां हूं वहां लोग यीशु मसीह को चलता फिरता देखें। कम ऑन चर्च, यही समय है रिसीव करने का, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को लेने का। जो मुझसे नहीं हो सका है, परमेश्वर अपनी उसी सामर्थ में वो काम करने जा रहा है, वो काम करने जा रहा है। हमारे लिए कठिन था, लेकिन धन्यवाद, हमारी निर्भरता अब खत्म हो गई। यीशु मसीह हमारी निर्भरता हो गई है और वो असंभव काम करने जा रहा है। सिर्फ इतनी आशीष नहीं है चर्च, आप विश्वास करेंगे तो पूरा कट कर देंगे, बरीड, डेड एंड बरीड गाड़ देंगे ना। इतनी नहीं है, एक आयत और देखें, बाइबल कहती है पहले यहोशू 1:3। यहोशू 1:3 मैंने इसलिए पहले कहा था, यूजुअल से आज थोड़ा लंबा होएगा। आप आशीष पा रहे हैं? आमेन। निकालिए। ओके। सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर बोलता वो वहां से वो वहां तक। परमेश्वर उतना सा नहीं है, उसके लिए सीमा नहीं है। कम ऑन, मेरे परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है। जोर से, मेरे परमेश्वर के लिए बोलता है, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे कदम होंगे वो सब मैं तुमको दे दूंगा। आज एक बात बोलूं, हम लास्ट में पहुंच रहे हैं, विश्वास के साथ, आत्मिक समझ के साथ, बहुत आत्मा में रोते हुए बोलूं आपसे, अपने जिस भी गैर मसीही के लिए आपके दिल में इच्छा है, परमेश्वर का वचन करे, जिस इस स्थान पे तू पांव रखेगा ना, वो गैर मसीही यीशु मसीह को पालेगा। निर्भरता अलग कर दें, उसके बचाने की सामर्थ्य में आके खड़े होके कहें, प्रभु मेरी बहुत इच्छा है मेरा पड़ोसी आपको पहचान, मेरे साथ काम करने वाले आपको पहचान, मेरा परिवार प्रभु उद्धार पाले, मेरा लोग प्रभु जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं वो उद्धार पाले। निर्भरता अलग करके उसके वचन की सामर्थ्य पढ़े। ध्यान से सब जन मिलके जोर से एक साथ, अपने, कम ऑन, जोर से, अपने उस वचन के अनुसार परमेश्वर जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें, जिसका भी नाम लेंगे, आंसू बहाएंगे, मेरा यीशु मसीह उद्धार दे सकता है। आपके फादर को, आपकी मदर को, चाचा को, कजन्स को, सबको प्रभु यीशु मसीह उद्धार देगा। आमेन। जोर से आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्या विश्वास करना है हमें क्या विश्वास करना है? बाइबल कहती है इफिशियंस 3:20 and 21, इफिसियों 3 20 and 21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से परे, जो हमारी विनती करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा। क्या विनती? मुझे मालूम है मुझ जैसे पापी को आपने बचा लिया, मेरे घर में जितने भी पापी हैं वो मुझसे कम है, यदि इस बड़े पापी को बचा लिया है इन सबको भी आप बचा लेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से परे कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। सिर्फ एक चीज प्रभु चाहता है आज सुबह के न्यू ईयर के इस मैसेज में, ध्यान से, आखिरी बात, बाइबल कहती है सब कुछ बात करने के बाद, यहोशू को सब सच्चाई समझाने के बाद, क्योंकि यहोशू इस्राएलियों को बहुत अच्छे से जानता था कितने अनाज्ञाकारी हठी लोग हैं, है ना। समझे क्यों लिखाया होली स्पिरिट ने?
यहोशू जानता था ये अनाज्ञाकारी हैं, ये हठी लोग हैं। बेचारे मूसा को जाके परमेश्वर के सामने खड़े होके बोलना पड़ा, मेरा नाम काट दे लेकिन इनको नाश ना कर। उनकी अनाज्ञाकारिता में, है ना, सिर्फ परमेश्वर की दया दिखाई दी जिसने उनको संभाला और बचाया, 40 साल बचाया। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण वहीं 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 चक्कर लगाते रहे। अनाज्ञाकारिता से बाहर आए, रियल हम्बल हो जाए। मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे यीशु मसीह आपकी और आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। 2025 में आपने वर्ड भेजा, अभी हमने वो आयतें पढ़ा नहीं है ना, आपने वर्ड भेजा है, समय, जोर से समय, अच्छे से समय, आपके ब्रेक थ्रू का समय आ गया है, 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 जहां परमेश्वर सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करने जा रहा है। सिर्फ परमेश्वर लास्ट एक बात कहता है, यहोशू 1, पहले दूसरी आयत, फिर 5, 6, 7। आज मेरी परीक्षा है। चर्च में ऐसे मुंडी करके देख लो। यहोशू 1 उसकी दूसरी आयत, मेरा दास मूसा मर गया है। समझ गए ना, अभी तक जो अपन ने सीखा, मर गया, खत्म, डेड एंड बरीड। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को। दूसरे शब्दों में परमेश्वर क्या कह रहा है, यहोशू हो गया, जो बरी करना था ना अपन ने मिल के कर दिया, तूने समर्पण किया, मैंने बरी कर दिया। अब एक काम कर, दुनिया की सब बातों को फेस करने के लिए बाहर निकल। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। भाई आप समझें क्या बोल रहा है। यहोशू को फर्स्ट यरीहो फेस करना पड़ा, फुल गॉस्पेल। यहोशू को यरीहो फेस करना पड़ा, और कैसे, वर्शिप करके। पूरा का पूरा यरीहो मिल गया चर्च। परमेश्वर आखिरी बात कह रहा है, हियाव बांध, निकल तो, विश्वास से प्रार्थना तो कर, विश्वास से वचन का बीज तो बो, विश्वास से जो मैं कह रहा हूं करते जा करते जा करते जा। यरीहो की दीवारें तेरे सामने गिरना शुरू होंगी, यरीहो की दीवारें तेरे सामने गिरना शुरू होंगी। दूसरी बात बाइबल कहती है, इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तीसरी बात बाइबल कहती है, इतना हो कि तू हियाव बांध, इतना हो कि तू। आज मैं भी यीशु मसीह का दास होके, जिसके अनुग्रह में मुझे ये वचन मिला, आपसे कहता हूं, इतना हो हियाव बांधना। आपके पास एक परमेश्वर है, अब आप जिस पे निर्भर हुए हो यीशु मसीह है। आपको लगता है आपका जो नियर रिलेटिव है, नियर फैमिली पीपल है, बहुत कठोर है, नहीं हो सकता है, वो कठोर है, वो नहीं हो सकता आपकी सोच में, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की कीमत उसके लिए पर्याप्त है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपके ब्रेक थ्रू का समय आ गया है। अनाज्ञाकारिता नहीं रखें, हम्बल होए, हम्बल होए, बी हम्बल, बी हम्बल। परमेश्वर जब भी नया काम करता ना, पिछले हफ्ते भी अपन ने सुना था, मरियम तक को अपने हस्बैंड यूसुफ से काट दिया था, वो छोड़ने वाला था उसको, और नहीं, व्हेन इट इज माई टर्न मेरी, तब सिर्फ मेरी सामर्थ दिखाई देगी। आज मैं बहुत उससे बोल रहा हूं, व्हेन इट इज गॉड्स टर्न, समय आ गया है ना, तो सिर्फ उसकी सामर्थ दिखाई देगी, सिर्फ उसका तरीका दिखाई देगा, उसकी महिमा दिखाई देगी। अपनी बुद्धि से नहीं चलें। फिर बोलूं, 10 बार बोलूं, बी हम्बल। टूट जाएं, चूर चूर हो जाएं, दाऊद बोलता है, तो टूटे और पिसे हुए हृदय को प्रसन्न होता है, ग्रहण करता है। आमेन, आमेन। क्वायर कहीं है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इतनी देर तक आराम से बैठ के सुनने के लिए। फिर से एक बार
गुस्सा होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट इट वॉज नेसेसरी ताकि हम बात को समझें। आप खुश हैं? आइए हम समर्पण की प्रार्थना करेंगे जब बच्चे लोग गाने में हमारी अगुवाई करते हैं। मैं चाहता हूँ सीरियसली गंभीरता से प्रभु के आगे समर्पण करें। बोलें, बार बार बोलें, प्रभु आपको मालूम है मैं किस चीज़ पे निर्भर हूँ, आज वो सब मेरे अंदर से निकाल दें, आप उसको गाड़ दें। लॉर्ड, मेरा आकर्षण आप है। प्लीज, प्रार्थना हो रही है, कोई नहीं चलेगा, एक बच्चा उठ के नहीं जाएगा, एक बच्चा नहीं जाएगा उठ के। बैठ जाओ जहां हो। क्लास में ऐसे ही करते हो? दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। सीरियसली समझे बात को, आधे मिनट की प्रार्थना करें। प्रभु मानकर आपकी बात, आप कहते हैं नम्र बनो, मैं नम्रता में चलना चाहता हूं। कहते हैं दीन बनो, मैं दीनता में चलना चाहता हूं। कहते हैं पवित्र बनो, प्रभु मैं अपनी हर बात में आपके लिए पवित्र बनना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, विश्वास की उस जगह पे ले जाएं जहाँ आप जो सामर्थी हैं, जो हम विनती भी नहीं कर पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, आप वैसे बड़े बड़े काम करें। जो ऑनलाइन है प्रभु उन पर भी अनुग्रह करें और आशीषित करें, ताकि वे भी आज के वचन के अनुसार अपनी निर्भरता छोड़ के आप पे डिपेंड होके चलें और आप महिमा पाएं। इस नए साल में हम सबको अपनी महिमा के लिए तैयार करें। बहुत ग्लोरियस आपकी उपस्थिति और आपके सामर्थ्य से भरा हुआ नया साल, यीशु मसीह के नाम से आमीन।